साथियों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव। एक नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, भर्ती से संबंधित आपकी योग्यता के अनुसार भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अब महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो भी साथी इस विज्ञापन को देख करके आवेदन करेंगे उनको विचार करना ज़रूरी है कि क्या वो अपने डिग्री डिप्लोमा के साथ में न्याय कर रहे हैं या अपने भविष्य के लिए सचेत हैं या जागरूक हैं। बहुत सारे साथी देख रहे होंगे लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी का 2 वर्ष का डिप्लोमा, DMLT, PBMLT, अच्छा BMLT, अब उसके बाद जो है फिर MMLT मतलब मास्टर डिग्री करने के बाद 15,000 का मानदेय सैलरी मिलेगी और मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन भी। अब सबसे महत्वपूर्ण, ये विज्ञप्ति जो जारी की गई है वो अस्थायी है। अस्थायी के साथ में 2 माह तक रखने की अनुमति प्रदान की गई है। अब कुछ लोग क्या बहुत सारे लोग इन 10 पदों पर आवेदन करने के लिए तैयार होंगे और 2 माह के लिए तैयार भी हो जाएंगे और सोचेंगे कि हम 2 माह के लिए भी ज्वाइन कर लेंगे तो क्या भविष्य में हो सकता है कि सरकार इन पर जो है दया करे और इनकी नौकरी को आगे कंटिन्यू करे। और कुछ तो साथी ऐसे होंगे जो भ्रम में होंगे कि अरे एक बार गवर्नमेंट सेक्टर में हम चले जाएंगे तो हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये बड़ी बुरी स्थिति है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विषय के अभ्यर्थियों के साथ में जिन्होंने डिप्लोमा किया, डिग्री किया है या मास्टर डिग्री किया है। अब बड़ी बुरी स्थिति है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए, विषय के लिए। अब कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी समिति भोपाल के द्वारा जो है ये विज्ञप्ति जारी की गई है और 2 माह के लिए किया गया है, 2 मंथ्स के लिए किया गया है। महामारी ओमिक्रॉन वेरिएंट की रोकथाम हेतु, और इसमें लैब टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन है, ICU टेक्नीशियन है, ऑक्सीजन टेक्नीशियन है, मतलब पूरी जो श्रृंखला है ये पैरामेडिकल्स की है। पैरामेडिकल, पता नहीं या तो पैरामेडिकल का जो कोर्स करते हैं उनके अंदर कमियां हैं। देखिए सरकार तो चाहेगी कि कम से कम सैलरी में, कम से कम खर्चे में जो है उनका कार्य हो। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो भी साथी BMLT कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स कर रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, MMLT का कोर्स कर रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, क्या वो 15,000 रुपये की सैलरी पर कार्य करने के लिए तैयार होंगे, वो भी 2 माह के लिए? ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। किसी न किसी प्रकार से जो है से आप जागरूक नहीं है, सचेत नहीं है अपने भविष्य को लेकर के। अगर हम यहीं पे बात करें कि नर्सेस की, तो नर्सेस को अगर 20,000 भी सैलरी दिया जाए ना तो भी वो ज्वाइन नहीं करेंगी, किसी भी हालत में नहीं ज्वाइन करेंगी। उनके अंदर यूनिटी है और इस चीज़ का वो विरोध करेंगी। परंतु मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो डिप्लोमा कर लेते हैं या BMLT कर लेते हैं, MMLT कर लेते हैं, वो जागरूक भी नहीं है, अपने भविष्य के प्रति सचेत भी नहीं है। और अगर इसका निचोड़ ये है, देखिए मैं वैकेंसी के बारे में नहीं बताना चाहता, मुझे बहुत दुख है कि 2 माह के लिए जो रखा जा रहा है 10 लोग को, 2 माह के बाद जो तीसरे महीने में जिनको निकाल दिया जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो जाके लड़ेंगे और बोलेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो अन्याय कहीं ना कहीं आप अपने साथ में कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ में कर रहे हैं। अगर आप जो भी साथी मध्य प्रदेश से हैं, अगर वो इन पदों पर 15,000 के प्रतिमाह के मासिक मानदेय पर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर ज्वाइन नहीं करेंगे तो सरकार को आपकी अहमियत का पता चलेगा और वो कुछ न कुछ आपके लिए, कुछ आपके भविष्य की बेहतरी के लिए कुछ निर्णय ले सकेगी। अब जो अगर कुछ साथी जो है जा करके ज्वाइन कर लेंगे तो उनको लगेगा कि यार ये तो किसी भी प्रकार से इनके अंदर क्वालिटी नहीं है और ये अपनी क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है उनको, सरकार को
बढ़ावा मिलता है। अब कल को अगर 12,000 सैलरी भी कर दिया जाएगा तो बहुत सारे साथी जो जाकर ज्वाइन करते हैं। यही यही एड्स स्टेट एड्स सोसाइटी में जो है अभी 12,000 की सैलरी पर आवेदन मंगाया गया था, तो बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया भी और बहुत सारे लोग जाकर ज्वाइन भी करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से जो अपने क्या अब ये भी कहीं ना कहीं सोचने का विषय आता है कि क्या उन्होंने जो डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है या मास्टर डिग्री किया हुआ है, क्या वो गलत तरीके से किया है या उन्होंने अच्छी तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं की है, इसलिए जो इसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। अपनी अहमियत को जगाइए, खुद को जागिए और अपने भविष्य के लिए सचेत होइए और उचित निर्णय लीजिए। निर्णय दो तरीके से लिया जा सकता है। एक, जो भी साथी मध्य प्रदेश से हैं, अगर वो इस भर्ती को देख रहे हैं तो प्लीज़ अप्लाई ना करें। अप्लाई नहीं करेंगे, सरकार को आपकी अहमियत पता चलेगी और फिर इस तरीके की गलतियां नहीं करेंगे। दूसरी बात कि इस प्रकार की का जो शोषण किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो है आपके पास एसोसिएशंस है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एसोसिएशंस है, JFMLT इंडिया राष्ट्रीय संगठन है, आप उनसे जुड़ें और इन सब ये कह लें कि ये अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं संगठित होकर के। बाकी मर्जी आपकी है, भविष्य आपका। इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको, अगर लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अन्य साथी भी जो है जागरूक हो जाएं और जो भ्रम में है कि 2 माह के लिए उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी फिर कंटिन्यू की जाएगी, तो आप असमंजस की स्थिति में ना रहें। कभी नहीं होने वाला, तीसरे माह में निकाल दिया जाएगा। पिछले 2 साल से जो कोविड में यही स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे लोगों को ऐसे निकाल दिया गया था। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।